ये ध्रुव कितना कंजूस है ना। हाँ लेकिन साला गर्लफ्रेंड के साथ बराबर पैसा निकालेगा। देख अभी देख। हे मेरा 2 रुपए वापस दे। 2 रुपए कौन मांगता है? मैं मांगता है, हिसाब है, 2 रुपए वापस देने को छोड़ेगा मैं नहीं देने वाली। तो ब्रेकअप। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके नाम कंजूसी की मिसाल दर्ज की जाती है, क्योंकि इनकी संख्या कम होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में इन्हीं का योगदान माना जाता है। क्या ये वाकई कंजूस होते हैं या फिर हद से ज्यादा समझदार? क्या महात्मा गांधी अंबानी भी इसी कंजूस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? आखिर इनकी शुरुआत कैसे हुई और इन्हें ये नाम क्यों मिला? क्यों इन्हें सबसे अच्छा बिजनेसमैन माना जाता है? इनके पास ऐसी कौन सी कला है कि ये हर फील्ड में बेहतर करके दिखाते हैं? अगर आप भी इस कम्युनिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं, इसलिए वीडियो के लास्ट तक टिके रहना जरूरी है। चलिए फिर शुरू कर दें। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बनिया समुदाय की। अगर कोई दोस्त या फैमिली मेंबर पैसे खर्च करने में कंजूसी दिखाता है और जब भी खर्च का नाम आता है तो या तो उसका हाथ जेब में जाता ही नहीं, और अगर जाता भी है तो बाहर नहीं आता, कहीं भाई पैसे ना देने पड़ जाएं। और ऐसे कुछ लोग इन कंजूस लोगों के लिए बनियों का मुहावरा चिपका देते हैं कि भाई क्यों बनिए की तरह कंजूसी दिखा रहा है। बनिया है क्या? यानी जहां कंजूसी की बात आए वहां बनिया शब्द का इस्तेमाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या करोगे इतना पैसा, कब्र में लेके जाओगे कंजूस कहीं के। चल बे निकल। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो बनिया कम्युनिटी के लोग ही सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। जैसे जो 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट है उसमें से भी 8 लोग बनिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। भले ही भारत में इनकी जनसंख्या 1% यानी कि न के बराबर है, लेकिन फिर भी इसी कम्युनिटी से देश को 24% का इनकम टैक्स मिलता है। यानी देश की अर्थव्यवस्था में अगर किसी कम्युनिटी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो है बनिया कम्युनिटी के लोग, जो देश की जीडीपी में 20% तक बढ़ावा देते हैं। लेकिन आपके दिमाग में कभी भी कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर घूमा होगा कि आखिर इन बनियों की शुरुआत कैसे हुई? आखिर कैसे ये लोग इतने बड़े मकाम पर जा पहुंचे और आज देश को फाइनेंशियल ये खूब सपोर्ट कैसे कर रहे हैं? लेकिन इस खुफिया जानकारी को हासिल करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों सबसे पहले बनिए शब्द का मतलब समझते हैं। इस नाम का सांस्कृतिक मतलब होता है व्यापारी, और ये वाणिज्य से लिया गया है। बनिया एक भारतीय जाति है। इनकी गिनती ऊंची पिछड़ी जातियों में की जाती है, जैसे कि यादव, कुर्मी और कुशवाहा, क्योंकि इनका जो रुतबा है वो पिछड़ी दूसरी जातियों से काफी ऊंचा है और सम्मानित भी माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार समान को 4 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बनिया समुदाय जो है उनकी उत्पत्ति का श्रेय सूर्यवंशी महाराज अग्रसेन को दिया जाता है। वैसे उत्तर वैदिक काल के उल्लेख में पण, पाणे और पणि जैसे शब्द भी आए थे, जिनका मतलब था वास्तु, सामग्री और पैसा। आपको बता दें कि पणि उस दौर में महान व्यापारिक बुद्धि वाले लोग हुआ करते थे। इन्हीं बुद्धि वाले लोगों को आज के बनियों से जोड़ा जाता है, क्योंकि जिस तरह आज बनिए लोग काफी अमीर और रईस हैं, ठीक उसी तरह पणि लोग उस दौरान बड़े बड़े काम चलाते थे और साथ ही ब्याज भी लोगों से वसूला करते थे। हिंदी में व्यापार के लिए वाणिज्य शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वाणिज्य की उत्पत्ति भी पण से ही मानी जाती है, और इसी के चलते जो लोग व्यापार करते थे उनका नाम व्यापारियों या वाणिक कहा जाने लगा और ये नाम प्रचलन में रहा। इसलिए आज बनियों को, जो कि व्यापारी हैं और कहीं ना कहीं पणि समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें वणिक, बनिक या बनिया नाम दिया गया। जो इस तरह से बनिया नाम भारत में मशहूर हो गया। जो लोग इन्हें खास व्यापार के लिए जानने लगे, हालांकि ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि इन्होंने सिर्फ अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। इन्होंने इकोनॉमी तो बढ़ाया ही, साथ ही इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि भारत को आजादी दिलवाने वाले थे महात्मा गांधी। हालांकि इनके साथ और भी लोग शामिल थे, लेकिन महात्मा गांधी को ही लीडर माना जाता है, और ये भी बनिया समुदाय से बिलोंग करते थे। इस तरह बनिया कम्युनिटी ने भारत की आजादी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज समाज में खास पहचान रखते हैं। आपको बता दें कि बनिया समुदाय के ज्यादातर लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं और कुछ लोग जैन धर्म को भी फॉलो करते हैं। वहीं कुछ लोग इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म को भी मानने वाले हैं। इस तरह ये लोग एक ही भगवान को न मानकर हर भगवान में विश्वास रखते हैं। चलिए अब उस खास पॉइंट पे बात करते हैं कि आखिर बनिया कंजूस क्यों होते या समझदार। तो इसका जवाब है कि वो फिजूल खर्च
नहीं करते और उस पर विश्वास भी नहीं करते, बल्कि वो महंगे महंगे फ़ोन शो ऑफ करने के फॉर्मूले से काफ़ी दूर रहते हैं और अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खास ध्यान देते हैं, चाहे फिर इन्हें पढ़ाई में कितने ही पैसे क्यों ना खर्च करने पड़े। ये कभी नहीं पीछे हटते। सोचिए, अगर ये कंजूस होते तो क्या ये पढ़ाई पर इतना तवज्जो देते? नहीं, कभी नहीं। यही फर्क होता है कंजूस आदमी और एक समझदार से पैसा खर्च करने वाले आदमी में। दूसरी सबसे बड़ी इनकी अमीरी की वजह है कि बनिए जो लोग होते हैं वो समय को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके लिए पैसे से ज्यादा अगर कोई चीज जरूरी है, अहम है, तो वो है समय। क्योंकि पैसा तो फिर भी कमा लिया जाएगा, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। जैसे जो एक कंजूस इंसान होता है वो सोचेगा कि घर के बाहर सब्जी वाले से सब्जी खरीदने में 2 पैसे ज्यादा जाते हैं तो क्यों ना सब्जी मंडी में जाकर इन 2 पैसों को बचाया जाए, और 2 पैसे बचाने के चक्कर में वो कीमती समय बर्बाद कर देता है। जबकि जो बनिए होते हैं वो भले ही 2 पैसे में ज्यादा सब्जी खरीद लेंगे, लेकिन सब्जी मंडी जाकर वहां समय बर्बाद करने की बेवकूफी नहीं दिखाते। यही वजह है कि आज वो कामयाब हैं। ज्यादातर लोगों की कंजूसी सिर्फ सब्जी ठेले या छोटी मोटी दुकानों तक ही होती है, लेकिन जब वो किसी बड़ी ब्रांड की कंपनी में जाते हैं या मार्केट में जाकर किसी बड़ी दुकान से कपड़े खरीदते हैं तो उन्हें पैसे घटाने में, डिस्काउंट मांगने में शर्म आती है। यानी जो इंसान सब्जी के लिए मोल भाव करता है वो बड़ी ब्रांड्स में हजारों पैसे के बाद भी डिस्काउंट मांगने में हिचकिचाता है। लेकिन बनिए इस मामले में जरा भी नहीं शर्माते, क्योंकि वो जानते हैं कि डिस्काउंट से बचे पैसे उनके आगे काम आएंगे। फिर चाहे सब्जी वाला हो या फिर बड़ी कंपनी का मालिक, उसके साथ मोल भाव करने में, डिस्काउंट मांगने में ही हमारा फायदा है, तो फिर अपने ही फायदे में पैसे खर्च करने में कैसी शर्म। यही चीज उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। हर बनिए में एक बात बहुत ही कॉमन होती है, और वो ये कि ये लोग फिजूल खर्चा करने में बिल्कुल भी यकीन नहीं करते। यहाँ तक कि ये लोग तो लोन भी नहीं लेते, क्योंकि अगर लोन लेंगे तो ब्याज देनी पड़ेगी। इसलिए ये लोग लोन से कोसों दूर ही रहना पसंद करते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि बनिए लोग क्रेडिट कार्ड भी बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। वे क्रेडिट कार्ड तब इस्तेमाल करते हैं जब ये किसी बिजनेस से जुड़े हुए हो और इसकी फंदा भी पैसों से ही आकर जुड़ता है। यानी अगर उन्हें बिजनेस से प्रॉफिट हो रहा है तभी ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे, वरना नहीं। इनके अमेरिका सबसे बड़ा रीजन है इनकम। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो ऐसे में अपनी सेविंग्स को बढ़ा देते हैं। यानी जहां वो अपने खर्चों को 2000 देते थे, वहीं अब ये 1000 में ही अपना खर्चा चलाते हैं, जो कि एक कंजूस आदमी की निशानी है। जी हाँ, बनिए लोग इस फॉर्मूले को नहीं अपनाते, बल्कि वो सेविंग्स पर ध्यान न देकर इनकम पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान पाई पाई जोड़कर कभी अमीर नहीं बन सकता। अगर उसे अमीर बनना है तो उसे अपने इनकम बढ़ानी पड़ेगी, तभी जिंदगी में वो कुछ बड़ा कर सकता है। जैसे आप अंबानी जी को ही देख लीजिए, जिन्होंने भाई पहले तो लोगों को फ्री का इंटरनेट प्रोवाइड कराया। जब लोग नेट के आदी हो गए तो उन्होंने इस पर चार्ज रख दिया। यानी अंबानी जी ने भी अपने बनिए दिमाग का इस्तेमाल किया और अपने इनकम को बढ़ाने पर फोकस किया। यही वजह है कि आज वो अमीरी की लिस्ट में शुमार किए जाते हैं। दोस्तों, यही कुछ शातिर टेक्निक्स थी जो बनिए अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पैसे से पैसा बनाते हैं और अमीरी की लिस्ट में गिने जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या बनिए कंजूस होते हैं या नहीं? कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं ऐसी ही गजब की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।